हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती विजय सैनी आपकी हिंदी टीचर। आज हम हिंदी ग्रामर में पाठ 4 वचन पढ़ेंगे। वचन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वचन किसे कहते हैं या वचन क्या होते हैं। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का पता चले कि वो संख्या में एक है या फिर अधिक है, उन्हें हम वचन कहते हैं। अब देखिए वचन की परिभाषा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के एक या अनेक होने का पता चले, अर्थात वो व्यक्ति या वस्तु एक है या अधिक है, उसे वचन कहते हैं। वचन के प्रमुख 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में हम एक व्यक्ति और एक वस्तु को शामिल करते हैं और बहुवचन में हम अधिक वस्तुओं को या व्यक्तियों को शामिल करते हैं। अब देखिए एक वचन, जो संज्ञा शब्द केवल एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में बताए उसे एक वचन कहते हैं। जैसे चिड़िया, कमरा, तोता, केला आदि। यहाँ पर ये सारी चीज़ें एक एक ही है। बहुवचन, जो संज्ञा शब्द एक से अधिक, एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताए उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे चिड़िया, कमरे, तोते, केले आदि। एक वचन में हमने चिड़िया पढ़ी थी और इसका बहुवचन क्या हो गया, चिड़िया। कमरा एक वचन है तो इसके बहुवचन कमरे। तोता एक है तो हमें एक वचन, और तोते अधिक है तो बहुवचन। केला, केला एक है तो एक वचन, और केले तो ये बहुवचन। अब देखिए एक वचन और बहुवचन के कुछ नीचे उदाहरण दिए गए, आइए हम इनको करते हैं। कपड़े, कपड़े क्या है, अधिक है। एक से ज़्यादा कपड़ा, जैसे कपड़ा होता तो एक वचन होता क्योंकि वो एक ही कपड़ा होता, लेकिन ये क्या है, कपड़े, तो हम क्या कहेंगे इसको, बहुवचन। आँख, आँख हो, हमारी 2 आँखें हैं तो दोनों के लिए हम क्या यूज करेंगे, आँखें, लेकिन यहाँ पे क्या है, आँख, तो ये एक वचन है। कविताएं अधिक हो गई तो बहुवचन। गो, गो हम एक वचन में रखेंगे क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि एक ही गो के बारे में बताया गया है। मिठाइयाँ, अधिक मिठाइयाँ हैं तो बहुवचन। छात्रगण, यहाँ पर देखिए कुछ एक वचन शब्द को हमें बहुवचन बनाने के लिए उस शब्द के पीछे या तो दल या फिर गण या फिर वर्ग आदि जोड़ना पड़ता है और उसके बाद वो बहुवचन बनते हैं। बहुवचन बनाने के लिए हमें गण, दल और वर्ग आदि शब्द का प्रयोग करना है। जैसे छात्र होता है एक वचन, छात्रगण, तो छात्रगण में अधिक सारे छात्र आ जाते हैं, बहुत सारे छात्र आ जाएंगे, उनका एक दल होता है, मतलब एक ग्रुप होता है, तो इसलिए उसको छात्रगण कहेंगे और छात्रगण यहाँ पर बहुवचन है। चुईया, चुईया एक वचन है। पुस्तक, पुस्तक एक ही है तो ये एक वचन होगी। अब देखिए कुछ शब्द अलग अलग नियम के आधार पर एक वचन से बहुवचन बनते हैं। अब देखिए हमें कुछ नियम देखने पड़ेंगे जिससे हम वचन परिवर्तन कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अगर किसी एक वचन शब्द के पीछे ए हो, एक वचन शब्द के पीछे ए है, ए की कोई मात्रा नहीं होती तो वो हमें दिखाई नहीं देती, केवल वो लास्ट का अक्षर ही होता है, तो ए को हम ए में बदल देंगे और ए की हमें मात्रा लगानी है। जैसे देखिए किताब, तो किताब का बहुवचन हो गया किताबें, अर्थात जिस शब्द के पीछे कोई मात्रा न हो, वो खाली शब्द हो, तो उसको हमें ए में बदल देना है। आँख, आँखें। अब देखिए इसी प्रकार जिस एक वचन शब्द के पीछे आ या आ की मात्रा आए तो उसको हमें ए में बदल देना है। यहाँ पर ये ए है, नॉट ए। तो अब देखिए चूहा, चूहा के लास्ट में अंतिम अक्षर के साथ आ की मात्रा लगी हुई है तो इसका बहुवचन क्या हो जाएंगे, चूहे।
यहाँ पर देखिए थोड़ा डिफरेंस है, ऊपर वाले शब्दों में बिंदी है और नीचे वाले शब्दों में बिंदी नहीं है, तो इनमें ही थोड़ा आप कंफ्यूज होते हैं, तो इनको आप ध्यान से देखिए। बेटा, ट के बाद आ की मात्रा है तो क्या कहेंगे, बेटे। घोड़ा, घोड़ा डे के बाद आ की मात्रा है तो हम क्या कहेंगे, घोड़े। इसी प्रकार हम और भी शब्दों को बहुवचन में बदल देंगे। अब देखिए आगे वाला नियम, अगर किसी एक वचन शब्द के पीछे आ आए, आ तो हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ आ तो आता ही है, आ की मात्रा तो आती है, लेकिन वो हमें ए में जोड़ना है। ए में मीन्स जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगी होती है, इसका अनुच्चारण हम अनुनासिक शब्द के रूप में करेंगे, वर्ण के रूप में करते हैं। कन्या, या आ गया, लेकिन इसमें बहुवचन के साथ हमें क्या करना है, कन्याएं। सभा, सभाएं। लता, लताएं। तो जब ये आपको याद करने पड़ेंगे, आप बार बार इनका अभ्यास करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि किस शब्द के साथ ए आएगा, किसके साथ ए आएगा। अब इसी प्रकार देखिए, अगर किसी शब्द के पीछे, एक वचन शब्द के पीछे ऊ या ऊ, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ आए, तो उनको हम बहुवचन में कैसे बदलेंगे, उनको हम बहुवचन में ए लगाकर या फिर आउ लगाकर जोड़ देंगे, ए भी लगाएंगे। जैसे धातु, लास्ट में क्या है, तू, छोटा तू है, छोटे ऊ की मात्रा है तो धातुए। वधू, वधुए। तो इसी प्रकार हम आगे के शब्दों को भी बहुवचन में बदल सकते हैं। अब देखिए अगला नियम, अगर किसी एक वचन शब्द के पीछे ई या ई मीन्स छोटी ई या फिर बड़ी ई आए, तो हम उसको बहुवचन में कैसे बदलेंगे, जो छोटी ई है और बड़ी ई है उसको हम ईया में बदल देंगे। ध्यान देखिए, ईया, ईया में हमें सिर्फ छोटी ई की मात्रा ही लगानी है। जैसे कली, यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, लेकिन बहुवचन बनाते टाइम ये जो ली की मात्रा है उसको हम छोटी में चेंज कर देंगे और या लगा देंगे। कलियाँ। तिथि, तिथियाँ। अब इसमें देखिए मक्खी, मक्खियाँ। इसी प्रकार मिठाई, मिठाइयाँ। अब हम आगे के एक वचन शब्दों को इसी प्रकार बहुवचन में बदल सकते हैं। धन्यवाद।